दिल्ली से खबर है। मालवीय नगर होटल अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हादसे में गुरुग्राम के एक परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। हादसे में गुरुग्राम के विवेक अग्रवाल समेत 8 की मौत, मां, पत्नी और 2 बेटियों की भी मौत हो गई है। मामा, मौसी, मौसा की भी हादसे में जान गई। सभी लोग नाश्ता करने मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में गए थे। गुरुग्राम में विवेक अग्रवाल के घर में सन्नाटा पसरा है। विवेक अग्रवाल के पिता का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिता का हालचाल जानने दिल्ली गए थे विवेक अग्रवाल। अस्पताल से खाना खाने के बाद गए थे रेस्टोरेंट। फिलहाल देखिए मातम पसर गया है पूरे परिवार में, क्योंकि एक ही परिवार के 8 सदस्यों की जान चली गई है। देखिए किस तरह से आग ही आग नजर आ रही है। यह बहुत दुखद हादसा है। विवेक जी हमारे पड़ोसी हैं। विवेक अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं थे। अभी उसकी घरवाली भी बहुत अच्छी थी, उसकी मिसेज थी वो, उसकी माता भी, 2 बच्चे थे उनके फादर भी यहीं हमारे पार्क में हमारे साथ घूमते थे। अभी वो कई दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनसे मिलने के लिए वो गए हुए थे। तो ये बताया जा रहा है कि भाई वहाँ ये वैसे ऐसे हादसा हो। व्यक्ति तो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही सज्जन, उनका पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, बहुत ही सज्जन परिवार। और परसों ही उनसे मेरी 3 दिन पहले ही बात हुई थी। अभी मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे भाई उनके साथ ये हादसा हो गया है। और बड़े दुख की बात ये है कि हमारे से खुद से सहन नहीं हो रहा, हम खड़े हो नहीं पा रहे। इतने सज्जन आदमी और पूरे परिवार, भगवान, मुझे तो अब भी ये लगता नहीं है कि वो ऐसा उनका हादसे में कोई मौत हो गई है। अच्छा सर, मैक्स हॉस्पिटल में उनके फादर साहब एडमिट थे, क्या कुछ एडमिट की वजह रही, क्या कुछ परेशानी की थी? नहीं, एडमिट तो थे वो तो अलग बात है। ये गए थे वहाँ, क्या करते थे सर? मिलने के लिए। ये सीए हैं एक कंपनी में। और बच्चे इनके बच्चे बहुत अच्छे, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, और दोनों बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। और इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी कोई एनजीओ चलाती है, ऐसा सुनने में आया था। और अनजाना क्या नाम था उनका। और विवेक अग्रवाल जी बहुत व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत ही अच्छे। मैं कहता हूँ भगवान ऐसा कैसे हुआ। साथ गुरुग्राम से खबरें अभी तक के संवाददाता करण जयसिंह लाइव जुड़ चुके हैं। करण, जिस तरह से खबर सामने आई है, गुरुग्राम के एक पूरे परिवार की जान चली गई है इस हादसे में, और आस पड़ोस में फिलहाल लोग काफी स्तब्ध हैं इस घटना के बाद। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से एक रेस्टोरेंट में इस तरह से अग्निकांड होना, आग लग जाना और वहां पर 21 लोगों की मौत हो जाना बेहद ही गंभीर, बेहद ही संवेदनशील मामला है ये। अब इसमें देखिए गुरुग्राम का एक परिवार और एक परिवार के 8 लोग, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, एक मौसा, एक मौसी और 2 अन्य रिश्तेदार, ये दिल्ली में गए हुए थे, क्योंकि विवेक अग्रवाल के पिता काफी लंबे समय से बीमार थे। उनका इलाज दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था और मालवीय नगर के पास ही मैक्स हॉस्पिटल है, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करने के लिए इस होटल में चले गए। लेकिन वो जैसे ही होटल में पहुंचे तो विवेक अग्रवाल को क्या पता था कि उनका और उनके पूरे परिवार का ये आखिरी ब्रेकफास्ट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर आग लगी, किसी को भी मौका नहीं मिल पाया कि वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल पाए। हालांकि दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ लोगों को जरूर वहां से रेस्क्यू किया, लेकिन विवेक अग्रवाल, उनका पूरा परिवार के 8 लोग और उनके साथ अन्य लोग जो हैं वहां पर बुरी तरह फंस गए, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। आरती, देखिए बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये। कई सवाल जो हैं इस हादसे ने खड़े कर दिए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम की अगर बात करें, टीमों का गठन कर दिया गया है पुलिस ने, और जो मालिक है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एलजी ने भी हाई लेवल बैठक जो है उसको बुलाया है। एलजी ने हाई लेवल बैठक ली है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं किस तरह से इस मामले में एक जांच जो है, विस्तृत जांच जो है वो की जाए और जांच रिपोर्ट जो है वो एलजी को सौंपी जाए। तो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है वो देखने को मिला है, और इस दर्दनाक हादसे में गुरुग्राम के रहने वाले 8 लोग जो हैं वो बुरी तरह से जल गए, बुरी तरह से उनकी मौत जो है वो हो गई। और जब हमने पड़ोसी से बात करी आरती, तो क्योंकि सेक्टर 40 में पूरा परिवार रहता है, तो पड़ोसी ने बताया कि विवेक अग्रवाल जो है वो एक सीए हैं और सीए के तौर पर ही वो काम करते हैं। उनका परिवार जो है बहुत ही अच्छी फैमिली थी वो, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पूरी फैमिली जो है अब ये गुड़गांव वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं शोक की लहर पूरे इलाके में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यह है आरती कि आखिरकार इस तरह के हादसे
का जिम्मेदार कौन है, आखिरकार कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि एक एक करके ऐसी आगजनी की कई घटनाएं जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, तो आखिरकार यहां पर क्या दमकल विभाग के जो उपकरण हैं वो क्यों नहीं लगाए गए हैं, क्यों नहीं वहां पर फायर एनओसी ली जाती है। हालांकि ये तमाम अभी जो है ये जांच का विषय है कि फायर एनओसी थी या नहीं थी, जो उपकरण लगने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर लगने चाहिए, क्या वहां पर लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे, ये जांच का विषय है। और एलजी ने भी सख्त आदेश दिए हैं कि एक जांच जो है वो की जाए और जांच की रिपोर्ट उनको सौंपी जाए। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है यह देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन इस हादसे ने सभी को ये एक मैसेज देने का जो काम है वो किया है कि ये हादसे आने वाले समय में आगे ना हो। इसको देखते हुए आप एहतियात अपनाएं, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे गेस्ट हाउस हो, ऐसे इलाके जहां पर लोगों का आना जाना बना रहता है और जहां पर संभावना ज्यादा होती है इन हादसों की, तो वहां पर फायर एनओसी होना बहुत ही अनिवार्य है। साथ ही साथ जो फायर दमकल के उपकरण हैं वो भी वहां पर लगे होने चाहिए। अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो वहां पर उसको काबू पाने में काफी मदद मिलती है। लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है आरती, यह देखने वाली बात होगी। अच्छा, देखिए, अग्रवाल परिवार को लेकर बताया जाता है कि वो दिल्ली में पहले अस्पताल में अपने परिजन से मिलने गए, उसके बाद वो सब एक साथ ब्रेकफास्ट करने चले गए। केवल परिवार नहीं बल्कि एक्सटेंड फैमिली यानी कि मामा मौसी ये लोग भी इसमें मौजूद थे। बिल्कुल आरती, क्योंकि विवेक अग्रवाल उनके पिता जो हैं वो काफी लंबे समय से बीमार बताए जा रहे थे और उनको दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मैक्स हॉस्पिटल जो साकेत में है और मालवीय नगर के बिल्कुल नजदीक है, और मालवीय नगर में क्योंकि आईसीयू का मिलने का टाइम होता है आरती, और हो सकता है कि ये फैमिली सुबह जल्दी चली गई हो और ब्रेकफास्ट करने के लिए मालवीय नगर के इसी होटल में गई हो कि ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने पिता से मिल सकें। और ना ही सिर्फ विवेक अग्रवाल, उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे, साथ ही साथ उनके मौसा मौसी और 2 अन्य रिश्तेदार भी उनके साथ थे। तो वो तमाम 8 लोग जो हैं वो उस होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, लेकिन उनको क्या पता था कि ये ब्रेकफास्ट उनका आखिरी ब्रेकफास्ट होने वाला है, क्योंकि वहां पर इस तरह से अग्निकांड हुआ कि उनको बचने तक का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल, बचने तक का मौका नहीं मिला। काफी भयावह घटना सामने आई है, एक पूरा परिवार इस दुनिया से अलविदा कह गया। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर चीखों और काले धुएं के गुबार से दहल उठी। मालवीय नगर के अवैध होटल में लगी भीषण आग 21 बेकसूर जिंदगियों को लील लिया। मृतकों में अधिकांश सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ये सभी लोग दिल्ली के बड़े निजी अस्पतालों में अपना या अपने परिजनों का इलाज करवाने के लिए भारत आए थे और यहाँ नजदीक के रेस्टोरेंट में आग लगी। जान बचाने की कोशिश करते लोग नजर आए। अस्पताल पहुंचाया गया, मौके पर दमकल विभाग पहुंचा। आग में सब कुछ तबाह हो गया। और घटनास्थल से खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बेहद दुखद घटना देखने को मिली है। दिल्ली के मालवीय नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली का मालवीय नगर ये वही होटल है जो कि सुबह फायर ब्रिगेड को कॉल प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर आग लग गई है। और आप देख सकते हैं कि होटल ये 4 मंजिला होटल है, मालवीय नगर, दिल्ली का पोश इलाका। और आप देखिए कि किस तरीके से ये होटल पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है और करीबन 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 35 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर यहाँ से निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि कितना ये जो इलाका है पोश इलाका है। और आप देखिए कि किस तरीके से ये होटल जो है वो रिहायशी इलाके में चल रहा था। जो जानकारी है कि नीचे बेसमेंट में रेस्टोरेंट था, बाकी के जो ऊपर के जो फ्लोर थे वो उन फ्लोरों पर रूम थे, यानी कि कमरे थे। और थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल, जहाँ पर देश विदेशी लोग अपना इलाज करवाने आया करते हैं और वो लोग यहाँ पर रहा करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के किस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस अधिकारी, तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की तमाम करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर खबरें अभी तक मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 20 से ज़्यादा लोगों की जान चल जाती है और आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस के जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं,
अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए ये पूरा होटल जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जलकर खाक हो चुका है। पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर रखी है, यानी कि कोई भी होटल के आसपास नहीं जा सकता। और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम, चाहे दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात करें, और लगातार बैक टू बैक जो एम्बुलेंस है वो भी अभी यहाँ से मूव कर रही हैं, क्योंकि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो फोर्सेज टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है कि आखिरकार मुख्य वजह क्या रही है, किस वजह से ये आग लगी है। इन आग का लगने का पता यहाँ पर लगाया जा रहा है। आप देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पर वाकई में आखिरकार इस रिहायशी इलाके में किस तरीके से ये जो निजी होटल है ये चल रहा था, और क्या वाकई में ये निजी होटल की परमिशन कहाँ से मिली, क्योंकि रिहायशी इलाके में इस तरीके से जो एक्टिविटी है होटलों की वो नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात कि क्या फायर इक्विपमेंट थे, फायर का लाइसेंस था, और बेसमेंट में जो यहाँ के चश्मदीद, जो यहाँ के लोग जानकारी दे रहे हैं कि बेसमेंट में रेस्टोरेंट था, बाकी जो ऊपर के फ्लोर हैं वहाँ पर रूम थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो रेस्टोरेंट है, ये जो होटल है, यहाँ पर अनलीगल तरीके से चलाया जा रहा था। हालांकि जांच के आदेश दिल्ली सरकार ने ज़रूर दे दिए हैं, पर आखिरकार 20 से ज़्यादा लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिस्टम को समय रहते नहीं देखना चाहिए कि आखिरकार इस तरीके से जो अवैध होटल दिल्ली में चल रहे हैं, क्या उस पर सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिए? पर फिलहाल जो इंजरी हुई है, यानी करीबन जो जानकारी है कि 20 से ज़्यादा की लोगों की मौत हुई है और करीबन 35 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं आपको दोबारा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं अब वो मौके पर मौजूद हैं। लगातार जांच की जा रही है और वजह खंगाली जा रही है कि आखिरकार मुख्य वजह क्या रही इस होटल में आग लगने की। सुबह 8 बजे जो चश्मदीद बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे होटल में आग लगी थी। और आप तस्वीरें देखिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऊपर से लोग तीसरे फ्लोर से, चौथे फ्लोर से नीचे लोग कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। आप देखिए कि किस तरीके से पूरा जो होटल है, चारों के चारों जो फ्लोर हैं वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये आग होगी। और देश की राजधानी दिल्ली में ये दुखद जो घटना है, दुखद जो खबर है आज देखने को मिल रही है। आखिरकार इस घटना और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, ये तो देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल करीबन 20 से ज़्यादा लोगों की दुखद मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मेरे सहयोगी मोहित के साथ राजा पटेल, मालवीय नगर।